Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Ihsanullah and you are watching Ihsan Tutorial Academy of Mathematics. Dear student, आज हम एक्सरसाइज 1.5 से पहले कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन है वो हमने नोट करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन नोट कर ले, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो डेफिनेशन हमारे पास है कि अ रियल नंबर obtained from a square matrix is known as determinant of a square matrix। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर किसी मैट्रिक्स से हमने ऑब्टेन किया, हमने हासिल किया किसी रियल नंबर को, तो उस रियल नंबर को हम डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ रोज बराबर आ जाए नंबर ऑफ कॉलम्स का, तो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स गिवन है व्हिच इज इक्वल टू 2 4 1 5, तो अब हमने मैट्रिक्स ए का कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने कुछ बातें याद रखनी है डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह ये हमारे पास होता है सेकेंडरी डायगोनल। ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है और हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने जो प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज है, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने माइनस लगाना है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो आपने मल्टीप्लाई करना है। जो रिक्वायर्ड आंसर आता है वो हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला है वो आपने याद रखना है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या है, लेट सपोज अगर हम इस मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका जो सिंबल है डिटर्मिनेंट का वो हमारे पास ये पैरेलल लाइन होता है। तो ये पैरेलल लाइन हमारे पास डिटर्मिनेंट को जाहिर करता है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। फिर आपने माइनस लगाना है बीच में, और हमारे पास फिर होता है द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है डियर स्टूडेंट। हमारे पास डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला है, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है ये आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, इसके बीच आपने माइनस लगाना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल होता है इसके एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। जो रिक्वायर्ड रियल नंबर हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन था। ठीक है,
अब मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। सो मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एंट्रीज आप मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर आपने माइनस लगाना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट है ये आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास 10 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास 4 आ जाएगा। सो ए डिटरमिनेंट के वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 6, और ये होता है आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, डिटरमिनेंट सीखने के बाद अब हमने सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को जानना है, ठीक है। सो हमारे पास होता है सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम किस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन आप नोट कर ले, a square matrix A is said to be singular if A determinant is equal to 0। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वो हमारे पास होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन है which is equal to 2 4 1 2। अब हमने ये देखना है कि क्या ये हमारे पास जो मैट्रिक्स A गिवन है ये हमारे पास सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो हमने जस्ट इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ गई तो ये हमारे पास होगी फिर सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो सॉल्यूशन को देख ले। सबसे पहले अब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर ले। तो डिटरमिनेंट का ये सिंबल है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, सो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर हमारे पास फॉर्मूले के बीच माइनस है, ठीक है। अब सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट है ये आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास 4 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट ए डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ए डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नाम से जाहिर है वो मैट्रिक्स जो सिंगुलर ना हो, ठीक है। सो डेफिनेशन आप नोट कर ले, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड कर ले और उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारे पास नॉन जीरो आ जाए तो इस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है व्हिच इज इक्वल टू 8 3 2 1, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। सो हमने जस्ट इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ गई तो ये हमारे पास होगी फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सॉल्यूशन को देख ले। सबसे पहले आप ए डिटरमिनेंट को फाइंड कर ले। सो ये हमारे पास होगी सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट व्हिच इज इक्वल टू, अब डिटरमिनेंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस लगाना, फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास 8 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आ जाएगा 6। सो डियर स्टूडेंट हमने ए डिटरमिनेंट को फाइंड किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया 2। सो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो आ गई, ठीक। सो ये हमारे पास हो गई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसका डेफिनेशन नोट कर ले। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, देन एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स ए का अगर हमने एडजॉइंट लेना है तो ये हमने इसी तरह डिनोट करना है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब है, ठीक है। तो इफ द एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एक्सचेंज देयर प्लेसेस, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एंट्रीज है अगर ये अपना प्लेसेस चेंज कर ले, पोजीशन एक्सचेंज कर ले, ठीक है, एंड द एंट्रीज ऑफ सेकेंडरी डायगोनल चेंज देयर साइन, और सेकेंडरी डायगोनल के जो एंट्रीज है या जो एलिमेंट्स है अगर ये आपस में अपना साइन चेंज कर ले तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होता है उसको हम एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, अब हमने इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट को फाइंड करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट।
तो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। अब हमने मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट को फाइंड करना है, तो हमने ये इसी तरह लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब है? अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज अपना पोजीशन एक्सचेंज कर ले, अपना प्लेस एक्सचेंज कर ले, तो ये हमारे पास 6 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल होता है ये अपना साइन चेंज करेगा एडजॉइंट के अंदर, तो ये हमारे पास -9 है, तो ये हमारे पास +9 आ जाएगा। ये हमारे पास +5 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5। तो ये हो गई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए जो जरूरी कंडीशन है वो हमारे पास होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एंट्रीज होंगे वो अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा, ठीक है। और हमारे पास जो सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अपना साइन एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है।